नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल आर्ट्स में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डीआरडीओ को लेकर। डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित कर लिया है। इसके जरिए 60 टन तक के वजन के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमानों से नीचे गिराया जा सकता है। डीआरडीओ ने बताया कि ये प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित की जा रही है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पैराशूट और प्लेटफॉर्म सिस्टम को बनाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से हथियार और जो 60 टन तक के वाहन है उनको आसानी से कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और ये डीआरडीओ की काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री को लेकर आ रही है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवानी भी होंगे। आपको बता दें कि वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच आज एक विशेष रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रमुख सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियार प्रणाली और गोला बारूद की खरीद में तेजी लाने के लिए अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो BSF को लेकर आ रही है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध हथियारों को पंजाब में लाने के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में तैनात मुख्य अभियुक्त BSF का एक कांस्टेबल भी शामिल है। कांस्टेबल सुमित कुमार उर्फ नौनी से विदेशी निर्मित हथियार जिसमें 9mm पिस्तौल और 80 जिंदा कारतूस जो कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं, इसके अलावा 2 मैगजीन और 12 बोर की बंदूक के साथ 2 जिंदा कारतूस और करीबन 32.30 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। दोस्तों अगर BSF का जवान जो कि सबसे अग्रिम चौकी पर खड़ा है देश की रक्षा के लिए, अगर वही इस तरीके के काम करेगा, वही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ हथियारों और ड्रग्स की आपूर्ति करेगा, तो ऐसे में इस तरीके के लोगों को कैसे पहचाना जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। भारतीय सेना अलर्ट पर है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र ने भारतीय सेना को हल्के टैंक की आपात खरीद की अनुमति दे दी है, जो चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच उच्च ऊंचाई वाली स्थितियों में तैनात किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सशस्त्र बलों के लिए हल्के टैंकों का पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो भारी युद्धक टैंक होते हैं उनकी तुलना में जो हल्के टैंक होते हैं वो काफी फुर्तीले भी होते हैं। चीन के द्वारा पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ उनके टाइप 15 लाइट टैंक तैनात किए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया था। भारतीय रक्षा बल ऐसे टैंक चाहते हैं जिन्हें हवाई मार्ग से ले जाया जा सके, इन्हें सीधे आगे के स्थानों पर उतारा जा सके। अगली खबर LAC को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच फिर 14 घंटे की बातचीत हुई है, जिसमें भारत चीन ने अपनी अपनी शर्तें रखी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने डीएक्सिलेशन के लिए यानी कि सैनिकों की तैनाती को कम करने के लिए अपनी अपनी शर्तें रखी। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि चीन को पैंगोंग एरिया से फिंगर 8 से पीछे जाना होगा, वहीं चीन इससे बिल्कुल सहमत नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तर की ये चौथी मीटिंग थी। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की तैनाती कम करने की प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें दोनों देशों के बीच टफ नेगोशिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से मीटिंग इतनी लंबी चली। अभी तक मीटिंग के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो एक और राउंड की मीटिंग हो सकती है, या फिर बातचीत में जिन पॉइंट्स पर सहमति बनी है उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया की जा सकती है। आपको बता दें कि बातचीत का अहम बिंदु पैंगोंग और डेप्सांग एरिया रहा। पैंगोंग एरिया में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट के पहले फेज में भले ही फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ पीछे गए, लेकिन रिज लाइन यानी कि पहाड़ की चोटी पर अब भी वे मौजूद हैं, जबकि भारत को भी फिंगर 4 से पीछे फिंगर 3 पर आना पड़ा। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि चीन को पुरानी स्थिति में लौटना होगा, यानी कि उन्हें फिंगर 8 के पीछे जाना होगा। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। महिंद्रा ने डिफेंस सेक्टर में कदम आगे बढ़ाते हुए एक अत्याधुनिक और हाईटेक बख्तरबंद वाहन लॉन्च किया है, जो सैन्य अर्धसैनिक बलों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी खासियत ये है, ये माओवादी या फिर अन्य तरह के आतंकियों द्वारा बिछाए जाने वाले लैंडमाइन से भी जवानों को सुरक्षित रखेगा। कंपनी के मुताबिक इसे जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्च के बारे में बताते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट पर इसे मशीन गन यानी कि बहुत ताकतवर वाहन बताया है। ये वाहन माइन रोधी है, यानी घात लगाकर बिछाए गए लैंडमाइन से सुरक्षित रखता है। इसे महिंद्रा डिफेंस के द्वारा डिजाइन किया गया है और तैयार भी किया गया, जिसे निर्यात भी किया जाएगा। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। लद्दाख में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने में जुटा चीन अब अरबों डॉलर के हथियार की मदद से पूरी पाकिस्तानी नौसेना का रंग रूप बदलने जा रहा है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा बना रहा है। यह नहीं, आपको मालूम है कि ईरान को भी उसने
अपने जाल में फंसा दिया है। जहां भारत ने चबार पोर्ट का विकास किया है, अब वहीं से भारत को बाहर का रास्ता ईरान ने दिखा दिया है। पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। पाकिस्तान ने चीन से युआन क्लास की 7 डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली सबमरीन के लिए करार किया है और ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस है और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को टाइप 54A श्रेणी की मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा चीन कई अन्य हथियार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ 7 अरब की डील की थी। पाकिस्तान अब अपना 70% हथियार चीन से खरीद रहा है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय केवल 9 फ्रिगेट्स हैं, 5 सबमरीन हैं और 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर हैं। चीन से मिल रहे युद्धपोत से पाकिस्तान की नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। ये युद्धपोत 4000 समुद्री मील तक हमला कर सकते हैं और इन पर जमीन से हवा और सबमरीन रोधी मिसाइलें लगी हुई हैं। पाकिस्तान को यह हथियार 2021 से 2023 के बीच मिल जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी युआन क्लास की पनडुब्बी दुनिया की सबसे शांत माने जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। यानी कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई है। भारत की नेवी हमेशा से ये कहती आई है कि हमारा बजट बढ़ाया जाए और हमें नए नए तरह के फ्रिगेट्स और सबमरीन्स दी जाए। इसीलिए यहाँ पर अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट बहुत ही पास है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से चीन का नेवल बेस बनना भारत को एक तरह से घेरने की कोशिश होगी दोनों देशों के द्वारा। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं